Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, आज आपका लेसन इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 4 में शुरू कर रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. दिस इज़ द लेसन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन. ये लेसन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए. तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में सबसे पहले लेसन एट ए ग्लांस में देखिए आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. फूड ए बेसिक नेसेसिटी. Sources of food human depend on plants and animals for food and food production in India. तो आज मैं आपको शुरू करूँगा फूड ए बेसिक नेसेसिटी. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया मतलब इसका मतलब भारत में खाद्य संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आप देखा करते हैं कि जो मौसम एकाएक परिवर्तन हो जाता है, या कभी बहुत सूखा पड़ जाता है, या कभी बाढ़ आ जाता है, या कभी कोई भी अचानक कोई फैमिन आ जाती है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम पड़ने लगते हैं. किसको? जो मिडिल लोग होते हैं, जो मतलब जिनकी जीवन यापन डेली बेसिस पे खर्चे चलते हैं, जो मजदूर हो गए, तो उनको खाने के लिए समस्या पड़ने लगती है. उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सिक्योर करती है और उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है ऐसे लोगों में. उसी को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. और जैसा कि आपको पता है कि डे बाई डे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता गया और प्रेजेंट टाइम में हमारी जनसंख्या 1.35 करोड़ से ऊपर है, मतलब 135 करोड़ से ऊपर. और भूमि हमारा वही है, लैंड वही है. और डे बाई डे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? फूड. जिस प्रकार जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है, उसी तरह खाने के लिए हमको भोजन भी चाहिए. तो भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारे फूड सिक्योरिटी सिस्टम चलाए जा रहे हैं इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा. इसी को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. जिसमें आपका सबसे पहला हेडिंग है फूड ए बेसिक नेसेसिटी. फूड ए बेसिक नेसेसिटी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेंशियली require food for the existence. Early human beings started human animals and collecting fruit and roots of forest plants to meet their food requirement. Food is needed to perform several life activities. Food is required for growth, development and body repair. It also protects the body from disease and provides energy for doing all the function. For example, food supply protection carbohydrates, fats and vitamins, minerals and water to our body. कह रहा है फूड इज ए बेसिक नेसेसिटी. फूड हमारा जो है, भोजन हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक होता है. ठीक है. जैसे हमको अपने बॉडी को फूड जो है, भोजन हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, बहुत सारे विटामिन्स वो देते हैं और हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है जिससे हम अपने लाइफ लाइन को, जीवन यापन को चला सकें. अपने जैसे हमको पढ़ाई करना है तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, जैसे हमको कोई काम करना है तो उसके लिए हमको ताकत चाहिए. तो ये सारी चीज़ हमको फूड से मिलता है. और फूड में कई तरह के विटामिन्स मिलते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे हमको फूड से ही प्राप्त होते हैं. इसके साथ साथ जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, इन सारे जो फूड प्लांट्स नेचर जो हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. और इसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमको ये फूड बहुत ही ज़रूरी है. फिर नेक्स्ट हेडिंग आता है सोर्स ऑफ फूड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड. मतलब सोर्स ऑफ फूड, फूड के क्या स्रोत होते हैं, और हमारा ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स एनिमल सबके लिए फूड आवश्यक होता है. जिस प्रकार पौधे के लिए खाद पानी चाहिए बढ़ने के लिए, उसी प्रकार मनुष्य के लिए फूड आवश्यक होते हैं. फूड में क्या हो गया? दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ये सब हमारे फूड में आते हैं. तो देखिए, एमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. दे मेक फूड ऑन देयर ओन. इन कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रीन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉप्स. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. सिंस द इनरोबल ह्यूमन बींग्स हैव बीन डूइंग फार्मिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स to meet their food requirement. Indeed, all the parts of one other plant, such as root, stem, leaf, flower and fruit, are consumed by humans in the form of cereals, vegetation, species and food. Animals produce butter, milk, egg, meat, which also
supplement our food requirement. To meet our food need to produce about 360 million tons of plants products and 88 million tons of animals product annually. कह रहा है कि हमारे सालाना जो एनुअली प्रोडक्ट मिलते हैं फूड से और एनिमल से, तो एनिमल से हमको क्या मिलते हैं, दूध मिलते हैं, मक्खन मिलते हैं, घी मिलते हैं और बहुत सारे मांस मिलते हैं। और फूड से बहुत सारे प्लांट्स से जो एग्रीकल्चर होते हैं, दाल चावल गेहूँ और मोटे अनाज, ये सब हमारे रिक्वायरमेंट के वस्तु होते हैं जो हमको एक दूसरे पे लोग डिपेंड करते हैं। जैसे फूड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। जैसे ह्यूमन जो है, मानव पर्सन है, वो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स पे और प्लांट्स एनिमल दोनों पे डिपेंड होता है। ठीक है, प्लांट से भी हम बहुत सारे भोजन प्राप्त करते हैं और एनिमल के द्वारा भी बहुत सारे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एनिमल्स के द्वारा अंडे हो गए, ठीक है, मांस हो गए, मछली हो गए, और प्लांट्स के द्वारा आप तो जानते ही जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, अरहर, ये सब हमको फूड के रूप में प्राप्त होते हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को निर्वहन कर सकते हैं। तो इसमें एक डाटा दिया हुआ है जो आप बुक में देख लेंगे। फूड प्रोडक्शन इन इंडिया इन 1999 का डेटा है, जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स मिलियन टन्स, एनिमल प्रोडक्ट्स मिलियन टन्स दिए हुए हैं। तो इस डाटा को मैं आपको वीडियो के द्वारा सेंड कर दूंगा। और इसके साथ साथ इसके बाद फिर नीचे है ट्रेंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स सोर्सेस, और एनिमल सोर्सेस से हमको कौन क्या कैसे फूड मिलते हैं। तो आपका ये 2 हेडिंग आज क्लियर हुआ। आज का टॉपिक था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड ए बेसिक नेसेसिटी, जो मैंने बताया फूड हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी क्यों है। इसके साथ साथ सोर्स ऑफ फूड ह्यूमन डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दूसरा ह्यूमन डिपेंड्स प्लांट्स और एनिमल दोनों पर रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना। कल का हेडिंग रहेगा व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्या होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।